हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सामाजिक विचारक चार्ल्स कूले की। आज हम यहाँ पे बात करेंगे और चार्ल्स कूले का जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चार्ल्स कूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये जो चार्ल्स कूले हैं, ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इनका जो जन्म हुआ था 17 अगस्त में 1864 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? एन आर्बर, मिशिगन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, वो शिक्षा भी इनकी कहाँ पे हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इनकी शिक्षा हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ल्स कूले के आत्मनिर्भर के सिद्धांत की। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने इस पुस्तक में इस आत्मदर्पण के सिद्धांत को यहाँ पे उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ये प्रयास किया है कि व्यक्ति और समाज में आपस में क्या संबंध होता है ना, उनको यहाँ पे स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। और इस सिद्धांत के माध्यम से, आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का सोशलाइजेशन, समाजीकरण कैसे होता है। व्यक्ति का समाजीकरण, सोशलाइजेशन कैसे होता है। तो इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति या एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, एक व्यक्ति जब उसका जन्म होता है, तो वो केवल क्या होता है? एक जैविकीय प्राणी होता है। क्या होता है? वो केवल एक जैविकीय प्राणी होता है। फिर समाजीकरण के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से एक जैविकीय प्राणी किस रूप में कन्वर्ट होता है? एक सामाजिक प्राणी के रूप में कन्वर्ट होता है। इसी को उन्होंने कहा था समाजीकरण, सोशलाइजेशन। अब इन्होंने ये कहा है कि जो समाजीकरण व्यक्ति का हुआ है ना, एक व्यक्ति जब जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बना, उसका सोशलाइजेशन हुआ, तो वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे सामाजिक प्राणी बना। तो उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से, आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के माध्यम से उन्होंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी में कैसे बनता है। तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध होता है। अब इनकी जो थ्योरी है, आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है, इन्होंने इस सिद्धांत का नाम क्यों रखा? तो इन्होंने इस सिद्धांत का नाम यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो समाज है वो एक दर्पण का काम करता है। यानी कि व्यक्ति अपने आप को समाज जो होता है, जब व्यक्ति के बारे में जैसी उसकी धारणा होती है, जैसी उसकी राय होती है, तो व्यक्ति अपने आप में उसको वैसा ही अनुभव करने लगता है कि लोग हमारे बारे में, लोग ही, व्यक्ति से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो जैसा लोगों ने उसके बारे में सोचा, अच्छा सोचा, तो अपने आप में अच्छा अनुभव करने लगता है व्यक्ति। और यदि समाज के लोग उसके बारे में बुरी धारणा रखते हैं, तो वो अपने आप को बुरा समझने लगता है। जिस प्रकार जब हम रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, यदि हम अपने मिरर में, दर्पण में जब हम देखते हैं, तो यदि हम अच्छे लगते हैं देखने में, तो हमको अपने आप में अच्छी फीलिंग आने लगती है कि हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं। और जरा सी यदि अपन को कुछ गड़बड़ लगा या खराब लगा कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो हमें लगने लगता है कि हाँ, शायद हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। तो जैसा दर्पण हमको अपने बारे में बताता है कि हम अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, हम भी अपने आप में ऐसा अनुभव करने लगते हैं। तो इसी दर्पण को कूले ने समाज का नाम दिया है। समाज को इन्होंने एक दर्पण का नाम दिया है कि व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति होता है वो जो समाज होता है, जब वो जैसा उसके बारे में धारणा बनाती है ना, समाज व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनाता है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने आप में सोचने लगता है। अब इसको इन्होंने 3 चरणों के हिसाब से, 3 स्टेप के बाद चरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो कैसे होता है। तो इन्होंने कहा है कि पहला तो ये कि व्यक्ति का जब आत्म का विकास होता है, स्व का विकास होता है, जब उसका सेल्फ में चेतना आती है, सेल्फ जब डेवलप होता है, तब उसके दिमाग में एक जैविक प्राणी से सामाजिक जो प्राणी बनने की जो प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट हो जाती है? जब उसमें आत्म का विकास होने लगता है। और आत्म का विकास कैसे होने लगता है? तो इन्होंने इसको 3 स्टेप में बताने का प्रयास किया है कि पहला तो ये कि जो समाज है या ये जो लोग हैं, उसके बारे में कैसा सोचते हैं। पहला ये कि जो समाज है उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा ये कि जो उसके बारे में सोचा जाता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है कि अच्छा है कि बुरा है, तो उसको वो उस रूप में क्या करता है? अनुभव करता है कि मेरे लिए अच्छा बोला जा रहा है कि बुरा बोला जा रहा है।
और तीसरा ये कि जब उसके बारे में जो कहा जा रहा है अच्छा या बुरा, तो जब उसकी ये प्रतिक्रिया होती है, जब उसके में ये स्व का विकास होता है कि जो बोला जा रहा है उसमें वो गर्व महसूस करता है ना, या उसकी निंदा की जाती है तो वो गिलानी महसूस करता है। तो जब उसमें ये अनुभव आता है, जब उसके ये अनुभव आने लगता है कि समाज जो उसके बारे में कह रहा है वो कह रहा है, तो उसके द्वारा उसकी जो प्रतिक्रिया व्यक्त हुई अपने आप में, जो उसने अनुभव किया कि समाज ने यदि अच्छा बोला तो उसके में गर्व महसूस होने लगता है, यदि समाज उसकी बुराई कर रहा है तो वो अपने आप में क्या करने लगता है, गिलानी महसूस करने लगता है। तो ये जो गर्व महसूस करने वाली बात है, गिलानी महसूस करने वाली बात है, ये तभी उत्पन्न होती है जब उसके स्व का विकास होने लगता है। जब तक उसके स्व का विकास नहीं होता है तब तक समाज की प्रतिक्रिया का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कूले कह रहे हैं, चार्ल्स कूले कह रहे हैं, ये समाज ही है। व्यक्ति जो है वो समाज का प्रतिबिंब ही है, यानी कि व्यक्ति जैसा भी है ना, व्यक्ति जो भी उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो विचार है, उसका जो सोच है अपने प्रति, वो समाज का ही प्रतिबिंब है। क्यों है समाज का प्रतिबिंब? जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि समाज उसके बारे में जैसी राय रखता है, जैसी धारणा रखता है, व्यक्ति भी अपने आप में वैसी उसकी मनोवृत्ति, वैसी विचार, वैसी सोच अपने प्रति उसकी हो जाती है। तो ये बहुत ही छोटी थ्योरी है चार्ल्स कूले की, और चार्ल्स कूले इसी के माध्यम से बताने का उन्होंने ये प्रयास किया था कि एक जैविक प्राणी कैसे सामाजिक प्राणी बनता है। और ये सोशियोलॉजिजेशन की ये थ्योरी है जिसमें उन्होंने आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया था कि व्यक्ति और समाज के बीच में कैसे संबंध होता है। और इस सिद्धांत का नाम आत्मदर्पण का सिद्धांत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये मैंने आपको अभी बताया। तो आई होप आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी चार्ल्स कूले की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसी एक नए समाज विचार को लेके, एक नई थ्योरी को लेके मैं आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।